हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइकोलॉजी के कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले जैसे जेबीटी, टीजीटी कमीशन, जेबीटी टेट, एचपी टेट के एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुरू करने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, इफ अ स्टूडेंट इन योर क्लास गेट्स वेरी एंग्री व्हाट विल यू डू। मतलब कि यदि आपकी हिंदी में भी हम इनको कवर करेंगे। यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र क्रोधित हो जाए तो आप क्या करेंगे। यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र क्या हो जाए, एंग्री हो जाए, क्रोधित हो जाए, तो आप क्या करेंगे। तो सिंपल सा है। तो उस समय अगर ऐसा हो जाता है, कोई छात्र कक्षा में बहुत अधिक क्रोधित हो जाता है, तो शांत रहे। जैसे कि यू विल क्रिएट अ काम एंड हैप्पी एटमॉस्फेयर। आप जो है शांत और जो शांत और अच्छा जो है हैप्पी, खुशी भरा एटमॉस्फेयर, वातावरण जो है क्रिएट कर सकते हैं। कहाँ? क्लासरूम में, जिससे स्टूडेंट को ये लगे कि वो फील जो है सेफ कर रहा है। ठीक है, उससे जो है अपनी भावनाओं को स्वीकार कर पाए। तो इसी तरह से सिंपल सी बात है कि आप कक्षा में शांत और खुशनुमा माहौल बनाएंगे ताकि छात्र जो है सुरक्षित महसूस करे। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, शांत रहें, उन्हें स्थान दें और स्थिति को शांत करने के लिए उनकी भावनाओं को स्वीकार करें। तो इस तरह से बच्चा जो है, अगर क्या होता है, अगर शांत हो जाता है, इस तरह से बहुत सारी समस्याएं आती हैं टीचर्स के साथ भी। ठीक है, तो इसके बाद विद्यार्थी को शांत होने का कोई तरीका बताया जाना चाहिए, जैसे कि एक छोटा ब्रेक या निश्चित शांत क्षेत्र, शांत होने पर उसके व्यवहार को संभावित समाधानों पर चर्चा करना, आदि सारी चीजें जो है वो इसमें ही आ जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, Question number second, if you are a teacher, how will you provide education to children with special needs। मतलब कि यदि आप एक शिक्षक हैं, यदि आप एक शिक्षक हैं तो आप तो आप विशेष आवश्यकता विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा कैसे प्रदान करेंगे। बच्चों को शिक्षा कैसे प्रदान करेंगे। तो सिंपल सा है, विद अदर नॉर्मल चिल्ड्रन। ठीक है, तो सिंपल सा है कि अन्य सामान्य बच्चों के साथ जो है उनको शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो उनको अन्य के साथ जो है शिक्षा प्रदान की जाएगी। मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो होते हैं, शिक्षित करने के लिए एक शिक्षक को जैसे व्यक्तिगत शिक्षा योजना, जिसको आईईपी कहा जाता है। ठीक है, और बहुत संवेदी और सहायक जो प्रौद्योगिकियां हैं उनका उपयोग करके, कार्यों को विभाजित करके, डिवाइड करके, ठीक है, उनको बहुत इमोशनल समर्थन प्रदान करना। ठीक है, माता पिता और विशेषज्ञों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके साथ जो है बच्चे को क्या किया जा सकता है, स्पेशल नीड वाले बच्चों को विद अदर नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, Child psychology method for studying the mental process and behavior of a child is। मतलब कि एक बच्चे की मानसिक प्रतिक्रियाओं बच्चे की मानसिक प्रतिक्रियाओं और व्यवहार का अध्ययन करने के लिए मनोविज्ञान विधि क्या है। करने के लिए बाल मनोविज्ञान
विधि क्या है? ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा साक्षात्कार विधि, व्यक्तिगत अध्ययन और विधि निरीक्षण या बहिर्वेश विधि जो है वो इसका राइट आंसर है। इंटरव्यू विधि हो गई, मेथड हो गया, इंडिविजुअल स्टडी मेथड, ठीक है, इंस्पेक्शन ऑफ एक्सट्रोस्पेक्टिव मेथड जो है वो सारे आ जाते हैं इसमें, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनियर्स एंड केस स्टडीज एक्सेट्रा जो है वो इसके लिए जरूरी है, ठीक है। बाल मनोविज्ञान बच्चों में व्यवहार और मानसिक प्रतिक्रियाओं को समझने के लिए अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, केस अध्ययन जैसी विधियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द फैक्टर दैट जनरेट्स द बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड इज, मतलब कि एक बच्चे के व्यवहार को उत्पन्न करने वाला कारक है। एक बच्चे के व्यवहार को उत्पन्न करने वाला कारक क्या आ जाएगा? तो सिंपल सा है, कारक आ जाएगा इसमें सोच के साथ सार्थक समायोजन करना, टू एडजस्ट मीनिंगफुली विद थिंकिंग। सोच के साथ सार्थक समायोजन करना, और बच्चे के व्यवहार को बहुत सारे ऐसे कारक भी होते हैं जो क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, जैसे कि जैविक कारक, स्वभाव, अनुवंशिकी, हार्मोन एक्सेट्रा जो है बच्चे को प्रभावित करते हैं, वो प्रभावित अलग आ जाएंगे, ठीक है। सांस्कृतिक सामाजिक कारक जैसे पालन पोषण, परिवार संबंध, स्कूल, समुदाय का वातावरण कैसा है, बच्चे पर बहुत इफेक्ट डालता है, ठीक है। संज्ञानात्मक कार्य जैसे सीखना और बुद्धि उसकी कैसे काम कर रही है, शारीरिक कारक, नींद, भूख, पोषण आदि जो है सारे जो है कारक इफेक्ट करते हैं बच्चे को। लेकिन यहाँ पे हमने आंसर किया एक बच्चे के व्यवहार को उत्पन्न करने वाला कारक है, तो वो है टू एडजस्ट मीनिंगफुली विद थिंकिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 फॉर अस फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन चाइल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी प्रेजेंट इन अ स्कूल। तो मतलब हुआ कि शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे के लिए स्कूल में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होना चाहिए? होना चाहिए, तो क्या मौजूद होना चाहिए? प्रोवाइडिंग प्रॉपर एक्सेस फॉर द चाइल्ड टू द क्लासरूम, मतलब कि बच्चे को कक्षा तक उचित पहुंच प्रदान करना। इस तरह के बच्चों को जो है कक्षा तक उचित पहुंच प्रदान की जाती है। जैसे कि शारीरिक रूप से अगर बच्चे विकलांग हैं तो मुख्य धारा जहां स्कूल सामान्य बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ बच्चों को, या विशेष स्पेसिफिक स्कूल जो हो गए जो विकलांग छात्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, दोनों ही ऑप्शन जो है सही रहते हैं। तो इस तरह से बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करना और उचित जो है पहुंच प्रदान करना, ये इसका सही आंसर रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है some students in your class are not able to pronounce words properly, which of the following step will you take for this, मतलब कि आपकी कक्षा में कुछ छात्र शब्दों का उच्चारण ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए आप कौन सा कदम उठाएंगे? डिवाइड द वर्ड इनटू पीसेस एंड राइट देम ऑन द ब्लैक बोर्ड, आस्क द स्टूडेंट्स टू रिपीट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन अगेन एंड अगेन, मतलब कि आप क्या करेंगे, शब्दों को टुकड़ों में बांटेंगे, शब्द जो हैं उनको टुकड़ों में बांटेंगे, ठीक है, और ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। विद्यार्थियों से सही उच्चारण बार बार दोहराने के लिए आप बार बार बोलेंगे, ठीक है। तो उच्चारण में